हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं सोनराज मीणा इलेक्ट्रिकल के लिए आपको पढ़ाने के लिए फिर से आया हूं एस ट्यूटर एकेडमी की तरफ से। आप सभी का मेरी तरफ से और एस ट्यूटर एकेडमी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। मुझे लगा कि आप लोगों को अब से पहले के जो 2 या 3 वीडियोज मैंने आपको भेजे हैं दोस्तों, या एक वीडियो जो भी आपके पास में आया है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो और आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा केवल इतना सा फायदा है कि आप जितना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करोगे हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको घर बैठे वो सारी चीजें जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में या छोटी छोटी कोचिंगों में 8,000, 10,000, 12,000 रुपए फीस जमा करवाकर आप प्राप्त करते हो दोस्तों, हम आपको घर बैठे हमारी एकेडमी के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा हम आपको घर बैठे प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। आप मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। चलिए दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट और अगले जो हमारा टॉपिक है आज का, उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। क्या है दोस्तों? विद्युत धारा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में? धारा के बारे में, करंट के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होगा दोस्तों विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। क्या है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है दोस्तों। अब से पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको यह बताया था कि विद्युत क्या होती है, विद्युत बताया था आपको। और विद्युत क्या होती है दोस्तों? विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है चल विद्युत। दोस्तों स्थिर विद्युत के बारे में भी हमने पढ़ा और चल विद्युत के बारे में भी हमने पढ़ा। तो दोस्तों ये जो विद्युत आती है ये विद्युत हमारी चल विद्युत में आती है, अर्थात इसका हम उपयोग कर सकते हैं, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो इसका हम अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले हम इनके खोजकर्ता के बारे में पता करते हैं दोस्तों। तो विद्युत धारा की खोज दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत धारा की खोज की दोस्तों। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत धारा की खोज दोस्तों सन 1826 में की थी। कब की दोस्तों? 1826 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत धारा की खोज की। और इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन और आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, या इलेक्ट्रॉन या आवेश की जो गति होती है, उस गति की दर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत धारा कहेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार धारा की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन व आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन व आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। दोस्तों विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का प्रतीक होता है आई और धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। और एम्पियर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो विद्युत धारा की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने की दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब की? 1826 में। कब की दोस्तों? 1826 में। और फ्रैंकलिन साहब
क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन व आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, इलेक्ट्रॉन व आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। धारा का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? आई होता है, और मात्रा क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यह है इसी में कि विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन टी। क्या होता है दोस्तों? I बराबर Q अपॉन टी। किसका सूत्र है दोस्तों? ये धारा ज्ञात करने का। धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन टी। दोस्तों, ये I क्या है? यहां पर करंट होता है। क्या होता है दोस्तों? करंट होता है, और इस करंट को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? धारा कहते हैं। और इस धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। दोस्तों, ये Q क्या है? यहां पर चार्ज होता है। Q यहां पर क्या होता है दोस्तों? चार्ज होता है, और इस चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? आवेश बोलते हैं। और इस आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। क्या होता है इस आवेश का मात्रक? कूलाम होता है। दोस्तों, ये T यहां पर क्या है? समय होता है। क्या होता है दोस्तों? समय। या फिर दोस्तों, ये T यहां पर टाइम होता है, और इस टाइम को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? समय कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से गौर से आप इसको देखिए कि क्या है ये धारा ज्ञात करने का सूत्र। क्या है? I बराबर Q अपॉन टी। दोस्तों, I क्या है? यहां पर I है करंट। करंट को हिंदी में हम बोलते हैं धारा, और इस धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? एम्पियर होता है। Q क्या है? यहां पर दोस्तों चार्ज होता है, और इस चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, और आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। T यहां पर टाइम होता है दोस्तों, और टाइम को हिंदी में समय बोला जाता है, और इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों? सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एक जो नया मात्रक मिला है कूलाम बटे सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड, ये किसका मात्रक है? तो बेटा, ये मात्रक धारा का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम प्रति सेकंड होता है। देखिए दोस्तों, आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक निम्न में से कौन सा है, विद्युत धारा का मात्रक निम्न में से कौन सा है, यदि ऑप्शन में एम्पियर नहीं दिया गया है तो क्या दिया गया होगा दोस्तों? कूलाम प्रति सेकंड दिया गया होगा। और ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है Q अपॉन टी, आवेश बटा समय। तो समय और आवेश का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो विद्युत धारा कहलाती है। किस किस का अनुपात? समय का और आवेश का अनुपात दोस्तों विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार कूलाम और सेकंड का जो अनुपात होता है, कूलाम और सेकंड का जो अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एम्पियर कहलाता है। चलिए दोस्तों, इसी पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि इस सूत्र के द्वारा हम कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा कि यदि किसी चालक से यदि किसी चालक से 1000 कूलाम आवेश, कितना आवेश दोस्तों? 1000 कूलाम आवेश, 1000 कूलाम आवेश 100 सेकंड में, कितनी सेकंड में दोस्तों? 100 सेकंड में गुजरता है, 100 सेकंड में गुजरता है, तो उस चालक
उस चालक में धारा की मात्रा होगी, धारा की मात्रा होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि किसी चालक से 1000 कूलाम आवेश, कितना आवेश दे रखा है दोस्तों, 1000 कूलाम आवेश दे रखा है, 100 सेकंड में गुजरता है। मान लो कोई भी एक चालक है दोस्तों, ये एक चालक है, ठीक है, इस चालक से 1000 कूलाम आवेश, कितना आवेश, 1000 कूलाम आवेश मात्र 100 सेकंड में गुजर रहा है। कितने सेकंड में दोस्तों, 100 सेकंड में गुजरता है। तो इस चालक में जो धारा का मान होगा, जो धारा की मात्रा होगी वो कितनी होगी? तो दोस्तों धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर Q का मान कितना है दोस्तों, 1000 दे रखा है, कितना है 1000, और समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, 100 सेकंड का समय दिया हो गया है, और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, कितना बच गया 10। और ये धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एंपियर होता है। तो धारा का मान क्या होगा दोस्तों, 10 एंपियर होगा या 10 एंपियर होगा। दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों में, हर जगह इस वीडियो को आप शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, इससे कुछ सीख सके दोस्तों। इसलिए जितना हो सकता है आप इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर या एमीटर के द्वारा किया जाता है। एम्पियर मीटर या एमीटर के, एम्पियर मीटर या एमीटर के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। दोस्तों विद्युत धारा के मान की गणना एमीटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? एमीटर के द्वारा करते हैं। और इस एमीटर को परिपथ में, एमीटर को परिपथ में हमेशा भार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों एमीटर को परिपथ में भार के श्रेणी क्रम में, भार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में भार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों विद्युत धारा का मापन एम्पियर मीटर के या एमीटर के द्वारा हम मापन करते हैं विद्युत धारा के मान की, और उस एमीटर को परिपथ में हमेशा भार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि दोस्तों मान लो आपके पास में कोई एक बल्ब है, इस प्रकार से कोई एक बल्ब आपको दिया गया है, और यहां से इस बल्ब को एक सप्लाई स्रोत से जोड़ा गया है, यहां V वोल्टेज सप्लाई दी गई है। तो दोस्तों ये जो बल्ब होगा, ये बल्ब अभी आपके लिए क्या काम करेगा? भार का काम करता है। और जब भी इसमें धारा के मान की गणना करनी होगी तो हम एम्पियर मीटर को हमेशा परिपथ में भार के कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों किसको जोड़ दिया जाता है? एम्पियर मीटर को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि यहां इस स्रोत से जो धारा प्राप्त होगी वो किसको मिल जाएगी? एम्पियर मीटर को। और एम्पियर मीटर हमें उसके मान की गणना करके बता देता है। किसके मान की गणना? धारा के मान की गणना करके हमें बता देता है या दर्शा देता है उसको। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। देखिए दोस्तों विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? किसकी दिशा दोस्तों? विद्युत धारा की दिशा।
विद्युत धारा की दिशा। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा की दिशा, धारा हमेशा, विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलेंगे और धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा दोस्तों? 1 एम्पियर। दोस्तों, अब तक हमने धारा की बात करी, एम्पियर भी हमें पता है किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है दोस्तों। और ये अब लिखा हुआ है आपके सामने कि 1 एम्पियर क्या होता है। देखिए दोस्तों, यदि किसी चालक में से 1 सेकंड समय में, कितने सेकंड समय में? यदि किसी चालक में से 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, कितना आवेश? 1 कूलाम आवेश या 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि किसी चालक से प्रति सेकंड गुजरते हैं तो उस चालक की धारा का मान 1 एम्पियर होता है। उस चालक की धारा का मान कितने एम्पियर होगा दोस्तों? 1 एम्पियर होगा। तो सीधी सी और सिंपल परिभाषा है दोस्तों कि किसी भी चालक में से प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि उस चालक से गुजरते हैं तो उस चालक की धारा का मान 1 एम्पियर होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों, यदि मान लो कोई आपसे यह पूछे कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होती है, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि होते हैं तो 1 कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि दोस्तों अभी अभी हमने कहा था कि प्रति सेकंड यदि 1 कूलाम आवेश किसी चालक से गुजरता है तो भी धारा का मान 1 एम्पियर होता है, और यदि 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब भी धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों, जितने इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम में होते हैं। अर्थात ये होता है दोस्तों 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों 1 एम्पियर 1 कूलाम के बराबर होता है और 1 कूलाम 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर के बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा विद्युत धारा की चाल। किसकी चाल दोस्तों? विद्युत धारा की चाल। विद्युत धारा की चाल। दोस्तों क्या होती है विद्युत धारा की चाल? विद्युत धारा की चाल प्रकाशीय वेग के समान होती है। किसके समान होती है दोस्तों? प्रकाशीय वेग के समान। प्रकाशीय वेग, प्रकाशीय वेग के समान होती है। किसके समान दोस्तों? प्रकाशीय वेग के समान विद्युत धारा की चाल होती है। अर्थात प्रकाश की चाल कितनी होगी दोस्तों? प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होगी दोस्तों? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा की चाल भी कितनी होती है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसके बीच में मैं आपको एक बात बता देता हूं
कि आपने कभी कभी आपको देखा भी होगा, आपने किसी दूसरे को या आपका खुद का भी कभी ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी ऐसी घटना घटी होगी कि कभी आपने लाइव तार को या किसी फेज तार को या घरों में कहीं पे भी बोर्ड में जहां भी आपका कभी गलती से किसी वायर से हाथ टच हुआ होगा तो दोस्तों आपको झटका लगता है। क्या लगता है? झटका लगता है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि ये झटका आपको क्यों लगा? क्या कारण था कि ये झटका आपको लगा? चलिए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको झटका क्यों लगता है। क्योंकि जब कभी भी आपका हाथ किसी फेज तार या किसी लाइव तार के साथ टच होता है, उससे स्पर्श करता है, तो आपको एक जोरदार झटका लगता है और आप उससे दूर हट जाते हो। दोस्तों ये क्यों होता है? क्योंकि जो विद्युत धारा की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, विद्युत धारा की जो चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये चाल कितनी होती है दोस्तों? 10 की पावर कितनी है? 8। और इन 3 के साथ में दोस्तों 8 शून्य लगाओ। कितनी लगानी है? 8। देखिए दोस्तों, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़। कितने करोड़ दोस्तों? 30 करोड़ मीटर। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि किसी फेज तार या लाइव तार से यदि आपका हाथ या कुछ भी आपके शरीर से कहीं भी वो टच होता है तो आपको क्या लगता है दोस्तों? झटका लगता है। तो दोस्तों मैं उसी झटके की बात कर रहा हूं कि वो झटका आपको क्यों लगता है। देखिए दोस्तों क्यों लगता है कि जो विद्युत धारा की चाल होती है दोस्तों वो कितनी होती है? लगभग 30 करोड़। कितनी होती है दोस्तों? 30 करोड़। कितनी होगी? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड से होगी। कितनी होगी दोस्तों? एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर विद्युत धारा चलती है। एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलती है क्या? विद्युत धारा। यदि दोस्तों 30 करोड़ एक सेकंड में विद्युत धारा चलती है तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये धारा हमारे, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि आप अमेरिका में हो और अमेरिका से आप स्विच ऑन करो तो वो धारा एक सेकंड में हमारे इंडिया में पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी दोस्तों? क्योंकि उसकी चाल कितनी है? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की चाल है। तो दोस्तों जो आपको झटका लगता है वो झटका इसलिए लगता है, इस कारण से लगता है कि जो विद्युत धारा की चाल होती है वो चाल हमारे रक्त की चाल से, हमारे रक्त की चाल से, रक्त की चाल से कहीं गुना, चाल से कहीं गुना अधिक होती है, कहीं गुना अधिक होती है। देखिए दोस्तों जो धारा की चाल होती है वो हमारे रक्त की चाल से कहीं ज्यादा या कहीं गुना अधिक होती है, जिसके कारण जब हमारा हाथ या शरीर का कोई भी अंग किसी फेज तार या लाइव तार से टच होता है तो जितने भी विद्युत धारा हमारे शरीर से गुजरेगी वो सारी मात्र एक सेकंड में हमारे शरीर में से गुजर जाएगी। और जब वो एक सेकंड में हमारे शरीर से गुजरती है तो दोस्तों हमारे जो रक्त की चाल होती है उसको वो स्थिर कर देती है, रोक देती है, थाम देती है, जिसकी वजह से वो हमारे पूरे शरीर से मात्र एक सेकंड में विद्युत धारा गुजर जाती है। इसलिए हमें क्या लगता है दोस्तों? झटका लगता है। क्या लगता है दोस्तों? झटका लगता है। चलिए दोस्तों, जब यहां तक आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट और अगला टॉपिक है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या दोस्तों EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। दोस्तों वह बल, एक ऐसा बल जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाती है, क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए दोस्तों मान लो
कोई भी एक परिपथ है, ये एक परिपथ है और इस परिपथ में एक सप्लाई स्रोत जुड़ा हुआ है प्लस माइनस V वोल्ट। तो दोस्तों कोई भी परिपथ हो, जब तक उस परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तब तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो दोस्तों जब यहां से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो दोस्तों कोई तो ऐसा बल होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में गति करते हैं। ऐसा कोई तो बल है, उस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो दोस्तों यहां जो सप्लाई आप दे रहे हो वो सप्लाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल होती है। क्या होती है, ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में क्या करते हैं, विचरण करते हैं या गति करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, गति करते हैं। तो वह बल जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाती है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाती है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाती है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए दोस्तों कोई भी परिपथ होता है, हर परिपथ में इलेक्ट्रॉन विचरण करते ही करते हैं या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को उस परिपथ में गति प्रदान किसके द्वारा की जाती है, वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए दोस्तों वह बल जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाती है विद्युत वाहक बल कहलाता है। दोस्तों विद्युत वाहक बल को इसका जो प्रतीक होता है वो होता है दोस्तों E। प्रतीक क्या होता है दोस्तों, E होता है। और इसका मात्रा क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। मात्रा क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। मात्रा क्या होता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल का वोल्ट होता है। प्रतीक क्या होता है दोस्तों, E होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 1 वोल्ट। क्या होगा दोस्तों, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों वोल्ट की यदि हम बात करते हैं तो वोल्ट क्या होगा, यदि किसी चालक में से या वह बल या विद्युत वाहक बल का वह मान, विद्युत वाहक बल का वह मान विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सके क्या कहलाता है दोस्तों, 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात विद्युत वाहक बल का ऐसा मान या वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले, मान लो दोस्तों कि ये एक हमारे पास कोई चालक है और इस चालक का एक प्रतिरोध है 1 ओम, और इस 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से विद्युत वाहक बल का वह मान जो इसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सके या इसमें से गुजार सके वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात दोस्तों विद्युत वाहक बल का वो मान कितना होगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट। कितना होगा दोस्तों, प्लस माइनस 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो होगा दोस्तों
विभवांतर। क्या होगा दोस्तों? विभव या विभवांतर। सबसे पहले दोस्तों हम विभव की बात करते हैं। विभव क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश में बोला जाता है इसको वोल्टेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? वोल्टेज। विभव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? वोल्टेज। और वोल्टेज क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसकी सीधी सी और सिंपल सी परिभाषा मैं आपको दे देता हूं कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, उस कार्य की मात्रा को विभव कहते हैं। उस कार्य की मात्रा को क्या कहेंगे दोस्तों? विभव कहते हैं। और कार्य की मात्रा विभव कहलाती है। मैंने कहा कि दोस्तों मान लो ये कोई एक बिंदु है मेरा। क्या है दोस्तों? ये एक बिंदु है और ये बिंदु अभी कहां पर रखा हुआ है दोस्तों? अनंत पर। कौन सा बिंदु है दोस्तों? ये अनंत बिंदु है। और इस अनंत बिंदु पर +1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों? +1 कूलाम आवेश। और यहां पर मेरा कोई एक अन्य बिंदु है। क्या है दोस्तों? एक अन्य बिंदु। यहां से यहां तक, मतलब अनंत से इस एक बिंदु तक, अनंत से इस बिंदु तक इस इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य की मात्रा को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस कार्य की मात्रा को विभव कहते हैं। दोस्तों, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की कुल मात्रा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? विभव कहेंगे। तो यहां से यहां तक, मतलब अब ये 1 कूलाम आवेश कहां आ गया दोस्तों? इस निश्चित बिंदु पर आ गया। कौन से बिंदु पर? निश्चित बिंदु पर। निश्चित बिंदु पर। कौन से बिंदु पर दोस्तों? निश्चित बिंदु पर। तो यहां से यहां तक क्या किया दोस्तों? इसको यहां से यहां तक लाने में क्या हुआ? कार्य हुआ। और इस कार्य की मात्रा को, इस कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य की मात्रा को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विभव कहते हैं। देखिए दोस्तों, अनंत से किसी बिंदु या अनंत से किसी बिंदु तक या एक निश्चित बिंदु तक इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य किया गया है, उस कार्य की मात्रा को, उस कार्य की मात्रा को क्या कहेंगे दोस्तों? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विभव कहते हैं। देखिए, इसकी जो परिभाषा है दोस्तों वो क्या है कि इकाई धनावेश को, इकाई धन आवेश, धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की कुल मात्रा को, कुल मात्रा को विभव कहते हैं। कुल मात्रा को विभव कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो परिभाषा है वो है इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की कुल मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? विभव कहते हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं दोस्तों कि कोई आपका एक बिंदु है अनंत। अनंत का आपको पता नहीं होता है कि अनंत कहां पर होगा, कोई पता नहीं है उसका कि अनंत कहां पर है। तो दोस्तों, अनंत पर अभी क्या रखा हुआ है? हमारा इकाई धनावेश या फिर एक कूलाम आवेश रखा गया है। तो इस एक कूलाम आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य की मात्रा को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विभव कहते हैं। तो विभव का जो प्रतीक होता है दोस्तों, विभव का प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों V, और इस विभव का मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है दोस्तों? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या है दोस्तों? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। क्या होगा दोस्तों? वोल्ट होगा।
चलिए दोस्तों, यदि विभव का मात्रक वोल्ट है, ठीक है, हमें पता है कि प्रतीक V है और मात्रक वोल्ट होता है, तो विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? V बराबर W अपॉन Q। ये मैंने आपको पहले भी एक बार मैं बता चुका हूं। कब दोस्तों? जब आवेश का मात्रक ज्ञात करते हैं। चलो अभी हमें सिर्फ किसका मान पता करना है कि वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों? V बराबर W अपॉन Q। दोस्तों यहां पर V होता है वोल्टेज। क्या होता है? V वोल्टेज होता है, और इस वोल्टेज को हिंदी में कहते हैं दोस्तों विभव। क्या कहेंगे दोस्तों? विभव। और W यहां पर दोस्तों कार्य होता है। क्या होता है? कार्य, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्क। Q यहां पर दोस्तों आवेश होता है। क्या होता है दोस्तों? आवेश होता है, और इस आवेश को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों चार्ज। क्या कहेंगे? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चार्ज कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि विभव क्या होता है? विभव होता है कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य की कुल मात्रा विभव कहलाती है। क्या कहलाती है? विभव कहलाती है दोस्तों। विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है, और विभव का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? V होता है। और विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? विभव ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों V बराबर W अपॉन Q। क्या होता है दोस्तों? V बराबर W अपॉन Q। V होता है दोस्तों वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है दोस्तों विभव, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। W का मतलब होता है दोस्तों वर्क, और वर्क को हिंदी में कहते हैं दोस्तों कार्य, और इस कार्य का मात्रक हमेशा क्या होगा दोस्तों? जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। Q यहां पर क्या होता है दोस्तों? चार्ज होता है, और इस चार्ज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश कहते हैं, और इस आवेश का मात्रक हमेशा क्या रहता है दोस्तों? कूलाम रहता है। क्या होगा दोस्तों? कूलाम होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। चलिए दोस्तों, यदि मैं कहूं कि 20 कूलाम आवेश को, मान लो एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें सूत्र के द्वारा हल करेंगे। यदि 20 कूलाम आवेश, 20 कूलाम, एक मिनट, यदि 20 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक, बिंदु तक लाने में 1000 जूल कार्य किया जाता है, तो बिंदु पर विभव क्या होगा? बिंदु पर विभव की मात्रा, देखिए दोस्तों, उस बिंदु पर विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। देखिए, यदि 20 कूलाम आवेश, कितने कूलाम आवेश दे रखा है? 20 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक या किसी निश्चित बिंदु तक लाने में 1000 जूल कार्य किया गया है। कितने जूल कार्य किया गया है दोस्तों? 1000 जूल कार्य किया गया है। तो उस बिंदु पर विभव की मात्रा क्या होगी? तो दोस्तों विभव ज्ञात करने का सूत्र है V बराबर W अपॉन Q, और W का मान है दोस्तों 1000, और Q का मान है दोस्तों 20। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, 20 पंजिका 100, तो 50। तो V बराबर दोस्तों कितने वोल्टेज? 50 वोल्ट। कितने वोल्ट होगा? 50 वोल्ट। कितने वोल्ट होगा दोस्तों? 50 वोल्ट होगा।
तो उस बिंदु पर विभव का मान कितना आएगा दोस्तों? 50 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 50 वोल्ट आएगा। तो आप हर तरीके का, हर प्रकार के क्वेश्चन आप इस सूत्र से, विभव के जितने भी सूत्र है आप हल कर सकते हो, आसानी से इसको आप हल कर सकते हो। दोस्तों केवल आपको ध्यान से पढ़ने की और थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की जरूरत है। ऐसी कोई चीज नहीं है या ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते या आप नहीं पढ़ सकते। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी राइटर है, पहले पढ़ेगा तब जाके वो उसके बारे में कुछ सोचेगा, और जब कुछ सोचेगा तो उसके बारे में कुछ लिखना शुरू करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी राइटर एक ही दिन में बुक पूरी कंप्लीट करके मार्केट में बेच देता हो, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। उस राइटर की कम से कम लाइफ आधी निकल जाती है उस बुक को तैयार करने में, क्योंकि कोई भी इंसान, दुनिया में कितने ही इंसान हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आए जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो दोस्तों वे सभी इन्हीं किताबों से या यहीं से पढ़ के उन्होंने आज जो भी उपाधि हासिल की है वो उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतनी मेहनत करें कि जिससे आपका भविष्य सुधर जाए और आपके साथ साथ आपके आगे आने वालों का भी आप भविष्य सुधार सको। तो दोस्तों जितना हो सकता है आप इस वीडियो को पढ़ें और जितना आप समझ सकते हो समझे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है या आपको कोई कमी महसूस हो रही है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर जरूर भेजें, ताकि हम उसका समाधान आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। और आपके सामने जो भी समस्या है, चाहे कोई सा ही चैप्टर हो, इलेक्ट्रिकल का, मशीन का, या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप उसके क्वेश्चनों को आप कृपया कमेंट बॉक्स में जो भी समस्या है आपकी उसको आप नोट करके भेजें, ताकि हम लोग उस पर थोड़ा विशेष कर गौर करें और आपको सबसे पहले उसके बारे में हम आपको बताएं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो या हमारे एस ट्यूटर एकेडमी का जो चैनल है वो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मेरा वीडियो यदि आपको लग रहा है दोस्तों, अच्छा लगता है, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो दोस्तों सभी को आप शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिले। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। विभव दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? विभव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक और ऋणात्मक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। चलिए दोस्तों एक एक की बात करेंगे हम। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि धनात्मक विभव क्या होता है। तो दोस्तों धनात्मक विभव क्या होता है? यदि विद्युत धारा, यदि जो धारा है, देखिए दोस्तों एक होती है वस्तु और एक होती है पृथ्वी, ये दो चीज होती है, ठीक है दोस्तों। यदि विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, किसकी ओर प्रवाहित होती है? वस्तु से पृथ्वी की ओर। किसकी ओर? वस्तु से पृथ्वी की ओर। तो विद्युत धारा कैसी होगी दोस्तों? कैसी होगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी दोस्तों? धनात्मक। यदि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो धारा धनात्मक होती है, और यदि विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर, पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होगी तो धारा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों? धारा ऋणात्मक होती है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो वस्तु से पृथ्वी की ओर, देखिए दोस्तों इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है दोस्तों। आपके पास में एक होता है फेज। क्या होता है दोस्तों? एक फेज होता है और एक होता है अर्थ। एक क्या होता है दोस्तों? अर्थ। फेज का मतलब होता है दोस्तों वस्तु। क्या होता है? वस्तु। और अर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। अर्थ का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी।
वस्तु हमेशा, फेज हमेशा पॉजिटिव होता है और अर्थ हमेशा कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जब विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलेगी तो विभव कैसा होगा, धनात्मक होगा। और जब विद्युत धारा माइनस से प्लस की ओर चलेगी माइनस से प्लस की ओर चलेगी तो विभव कैसा होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। तो यहां मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि धनात्मक विभव वो होता है जब धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर चलती है। धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर चलेगी तो विभव धनात्मक रहेगा, और यदि धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर चलती है तो विभव कैसा होगा दोस्तों, ऋणात्मक रहेगा। कैसा होगा, ऋणात्मक रहेगा। चलिए दोस्तों, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है विभवांतर। क्या है दोस्तों, विभवांतर। अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दोस्तों, विभवांतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न कुल विभवों का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों, विभवांतर कहलाता है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई एक चालक है, इस चालक का ये सिरा है दोस्तों ए, और ये जो सिरा है बी। ये कौन सा है, बी। इस चालक को दोस्तों हमने एक सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया, ये लीजिए, प्लस माइनस वी वोल्ट। इस चालक को हमने नाम दे दिया आर। क्या दिया दोस्तों, आर। देखिए दोस्तों, यहां पर सप्लाई वोल्टेज पहले से ही दिया गया है, और जब यहां सप्लाई वोल्टेज है तो दोस्तों यहां पर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और जब धारा प्रवाहित होगी तो ये धारा इस चालक के प्रतिरोध से जब गुजरेगी तो इसका ये क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसमें सिरे ए पर वोल्टेज या विभवपात उत्पन्न होगा, और वो विभवपात कितना होगा दोस्तों, V होगा। और बी सिरे पर कितना होगा, VB हो जाएगा। तो दोस्तों विभवांतर क्या होता है, किसी भी चालक के सिरों के मध्य, किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न कुल विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न कुल विभवांतर, उत्पन्न कुल विभवों का अंतर, कुल विभवों का अंतर, विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न कुल विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। और यहां देखिए दोस्तों, सिरे ए पर विभव कितना है, VA, और बी पर वोल्टेज बार कितना है दोस्तों, VB। तो इसका कुल वोल्टेज कितना है दोस्तों, V, और V बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहलाता है। दोस्तों मैं आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अच्छी बात है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर वगैरह ऑनलाइन चलते हो दोस्तों, हर जगह इस वीडियो को आप भेजो,